अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं महा इकबाल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। कत्ल, हादसा या मामला कुछ और, डस्का में वर्कर की हलाकत का मुअम्मा हल न हो सका। वरसा का कत्ल का इल्जाम, नौजवान की हलाकत एक्सीडेंट की वजह से हुई। फैक्ट्री मालिकान का बयान, लवाहिकीन का एहतजाज, आला हुकाम से इंसाफ की अपील। ननकाना पुलिस ने जुल्म की इंतहा कर दी। फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म पर शारे आम पर बेईमाना तशद्दुद, नौजवान को मुर्गा बनाकर वीडियो भी बनाई गई। वरसाका पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ एहतजाज, हुक्काम बाला से नोटिस लेने का मुतालिबा। शर्म तुमको मगर नहीं आती, मर्दान में मुजरे सेहत गोश्त की फरोख्त खुले आम जारी। शहरी बीमार पड़ने लगे, इंतजामिया ने चुप साध ली। गरीब आवाम जाएं तो जाएं कहां। जंग थाना सेटेलाइट टाउन में चोरी की वारदात। चोर घर से कीमती सामान, तलाई जेवरात और बहन से ले उड़े। पुलिस इतला के बावजूद न पहुंची। मुतासरीन के आला हुकाम से इंसाफ की अपील। वापडा की नाअहली, जलालपुर भटिया में बिजली का पोल गिर गया। करंट लगने से 2 अफराद शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेलवे हुक्काम की गफलत, जामपुर में फाटक न होने से कीमती जानों का ज़िया मामूल बन गया। इलाका मकीनों का शदीद एहतजाज, इंतजामिया के कानों पर जूं तक न रेंगी। और ओल्ड एज होम का कयाम, बेसहारा लोगों के लिए किसी नेमत से कम नहीं, मगर बाहसियत औलाद हमने वालिदैन के लिए क्या किया, बारे में बताएंगे न्यूज बुलेटिन में। कत्ल, हादसा या मामला कुछ और, डस्का में फैक्ट्री वर्कर की हलाकत का मामला हल न हो सका। वरसा का कत्ल का इल्जाम, नौजवान की हलाकत एक्सीडेंट की वजह से हुई। फैक्ट्री मालिकान का बयान, लवाहिकीन का एहतजाज, आला हुकाम से इंसाफ की अपील कर दी। डस्का के नवाही इलाका मोहल्ला इस्लामाबाद के रिहायशी मोहम्मद नदीम का कहना है कि उसका 18 साल बेटा मोहम्मद अजीम, जो कि निजी बेकर्स फैक्ट्री का मुलाजिम था, वो काम के लिए गया हुआ था कि उससे इत्तला हुई कि उसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें उसकी मौत हो गई। जब वहां पहुंचे तो उन्हें कहा गया कि लाश सिविल अस्पताल पहुंचा दी गई, मगर अस्पताल में भी लाश नहीं मिली। जब दोबारा वापस आए तो लाश फैक्ट्री के बाहर पड़ी हुई थी। वरसा ने एहतजाज करते हुए इल्जाम आयद किया है कि उनके बेटे को तशद्दुद करके हलाक किया गया, जबकि फैक्ट्री मालिकान का कहना है कि मौत हादसे की वजह से हुई। लवाहिकीन ने आला हुकाम से इंसाफ की अपील कर दी है। ननकाना पुलिस ने जुल्म की इंतहा कर दी। फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म को शारे आम पर बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। नौजवान को मुर्गा बनाकर वीडियो भी बनाई गई। वरसा का पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ एहतजाज, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म अली सुलेमान छुट्टी के बाद स्कूल से वापस अपने घर जा रहा था कि स्टेडियम के करीब SHO सिटी सज्जाद अकबर ने उसे रोका और सैकड़ों तलबा के सामने बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। नौजवान को मुर्गा भी बनाया और शहरियों से कहकर उसकी वीडियो भी बनाई ताकि उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करके अपनी बहादुरी दिखा सके। नौजवान के वरसा और इंसानी हकूक की तंजीमों ने SHO की इस हद तक अमेज इंसानी सलूक पर गहरे रंज और दुख का इजहार करते हुए वजीर आला और IG पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। शर्म तुमको मगर नहीं आती, मर्दान में मुजरे सेहत गोश्त की फरोख्त खुले आम जारी है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इंतजामिया ने चुप साथ रखी है। मर्दान के मशहूर बाजार पाकिस्तान चौक, बैंक रोड और बगटगंज में सरेआम मुर्दा जानवरों के गोश्त की खरीदो फरोख्त की जा रही है, जिससे शहरियों में मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई। शहरियों ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया है।
झंग थाना सैटेलाइट टाउन के इलाका चक नंबर 455 में चोरी की वारदात। चोर घर से कीमती सामान, तलाई जेवरात और बहन से ले उड़े। पुलिस इतला के बावजूद ना पहुंची। मुतासरीन की आला हुकाम से इंसाफ की अपील। झंग थाना सैटेलाइट टाउन के इलाके चक नंबर 455 के रिहायशी नजीर अहमद के घर गुज़श्ता रात चोर दाखिल हो गए और अहले खाना को यरगमाल बनाकर घर का सारा सामान लूट लिया। मुलजिमान 6 लाख से जायद मालियत के तलाई जेवरात समेत फर्नीचर, कपड़े और मवेशी भी अपने हमरा ले गए, जबकि पुलिस इतला के बावजूद भी न पहुंची। मुतासरीन ने आला हुकाम से मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालिबा किया है। वापडा हुक्काम की नाअहली। जलालपुर भटिया में बिजली का पोल गिर गया। करंट लगने से 2 अफराद शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जलालपुर भटिया के नवाही गांव में बिजली का पोल अचानक गिर गया। करंट लगने से 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 के अमले ने जख्मियों को DHQ अस्पताल हाफिजाबाद मुंतकिल कर दिया है, जहां उन्हें तिबी इमदाद भी दी जा रही है। रेलवे हुक्काम की गफलत। जामपुर में फाटक न होने से कीमती जानों का ज़िया मामूल बन चुका है। इलाका मकीनों का शदीद एहतजाज। रेलवे लाइन के पार 50,000 से ज्यादा नफूस पर मुश्तमिल आबादी को रोजमर्रा के काम काज के सिलसिले में जामपुर शहर आना पड़ता है। फाटक न होने की वजह से मुत्तादिद कीमती जानें रेलवे हुक्काम की गफलत की भेंट चढ़ चुकी हैं। मकीनों ने मुत्तादिद बार आला अफसरान को दरखास्तें अरसाल की, लेकिन किसी ने भी इस अहम मसला के हल के लिए कोई तवज्जो न दी। मुजाहिरीन ने जामपुर शहर और मलावा के दरमियान रेलवे फाटक बनाने का मुतालिबा कर दिया है। चालीस साल कबल बनने वाली क्लोरकोट की वाहिद सरकारी जूस फैक्ट्री सिर्फ 6 माह चलने के बाद बंद हो गई। इससे जहां गरीब आवाम के रोजगार का खात्मा हुआ, वहां करोड़ों की लागत से लगने वाली मशीनरी खुले आसमान तले जाया हो रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं शेख जुबैर। 40 साल कबल बनने वाली क्लोरकोट की वाहिद जूस फैक्ट्री सिर्फ 6 माह चलने के बाद बंद हो गई थी। जहां बेरोजगारों के रोजगार का खात्मा हुआ, वहां करोड़ों रुपए की लागत से लगने वाली मशीनरी खुले आसमान तले बेरहम मौसम की तलखियां बर्दाश्त करते हुए जंग आलूद होकर नकारा हो चुकी है। क्लोरकोट लाइव स्टॉक के मुत्तसिल लगने वाली जूस फैक्ट्री इस वक्त इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। हुकूमत पंजाब और मकामी इंतजामिया की अदम दिलचस्पी की वजह से करोड़ों रुपए की मशीनरी तबाह हो रही है, जिसकी देखभाल और दोबारा चालू ना होने की बिना पर पसमानदा तरीन तहसील क्लोरकोट के सैकड़ों मजदूर अपने रोजगार से हाथ धो बैठे हैं। क्लोरकोट के गरीब मजदूरों का हुकूमत पंजाब से मुतालबा है कि वो फौरी तौर पर इस रोजगार से वाबस्ता वाहिद सहारे को चालू करें और इस पर तवज्जो दें ताकि अपने बच्चों का पेट पाल सके। कैमरामैन शराफत अली के साथ जुबैर शेख, कोहिनूर न्यूज, क्लोरकोट। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हैं। महकमा माल का अनोखा कारनामा। कोटशुट्टा में मुर्दा खातून को जिंदा जाहिर करके अराजी मुंतकिल कर दी गई। निशानदही पर पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि बोगस इंतकाल की कापी कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। चक नंबर 1 में 9 किनाल 18 मरले पर मुश्तमिल अराजी की कीमत 15 लाख बनाते हुए महकमा माल ने मुख्तियार हुसैन, रजा शाह, तहसीलदार मोहम्मद खान से भारी रिश्वत के एवज 15 साल कबल वफात पाने वाली सवाई नामी खातून को जिंदा जाहिर करके खरीदार वाहिद बख्श खोसा के नाम अराजी मुंतकिल कर दी। धोखाधड़ी की निशानदही पर तहसीलदार ने गुलाम सरवर शाहानी नामी शख्स पर थाना कोटशुट्टा में धमकियों का मुकदमा दर्ज करवाया, जिस पर पुलिस ने खरीदार समेत 8 अफराद के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मियां चन्नू की सब्जी मंडी के अतराफ में तजावुजात की भरमार से शहरियों का गुजरना महाल हो चुका है। स्कूल जाते वक्त तलबा और तालिबात को भी सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इंतजामिया की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। रिपोर्ट कर रहे हैं रफाकत अली। मियां चन्नू की सब्ज मंडी के अंदर और बाहर जीटी रोड पर दुकानदारों की जानिब से सड़क किनारे सब्जी के ठेले कायम कर लिए गए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होकर गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं और स्कूल कॉलेज जाने वाले तुलबा तालिबात के साथ दफातर जाने वाले शहरियों को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को आने जाने में कितनी परेशानी हो रही है, जो इंतजामिया है वो बिल्कुल आंखें बंद करके सो रही है। मैं रोज घर से निकलता हूँ कॉलेज जाने के लिए, तो यहाँ सब्जी मंडी के सामने
बहुत हाई ट्रैफिक मिलती है, जिसकी वजह से मैं कॉलेज से लेट भी हो जाता हूँ। बेलगाम कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय मुतलका इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस के एहलकार ट्रैफिक निजाम की दुरुस्तगी के लिए दूर दूर तक नजर नहीं आते। यही वजह है कि ट्रैफिक हादसात भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि मंडी की जगह बहुत तंग है, जिस वजह तो ये रोड सारा ब्लॉक हो जाता। बच्चियां बच्चे स्कूल जाने वाले नहायत ही परेशान है, आए दिन एक्सीडेंट होंदे रहंदे हैं थे। जबकि दुकानदारों का कहना है कि मुनासिब जगह न होने की वजह से मजबूरन सड़क किनारे तजावजात कायम कर लेते हैं। अब देखना यह है कि आला हुकाम इस गंभीर सूरत हाल पर कोई नोटिस लेते हैं या इसी तरह शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ओल्ड एज होम का कयाम हुकूमत का एक नेक और अहसन कदम है, जहां बेसहारा लोगों को घर जैसा माहौल मिलता है। मगर औलाद की हैसियत से हमने वालिदैन को क्या दिया, जानते हैं कोहिनूर न्यूज के नुमाइंदे शफकत बघेला की इस रिपोर्ट में। ओल्ड एज होम का कयाम हुकूमत का एक नेक और एहसन कदम है, जहां बेसहारा लोगों को सहारा मिलता है, घर जैसा माहौल तो मयसर होता है। मैं इधर का मुलाजम हूँ, तो हाँ ये जो लोग हैं ये हमारे माँ बाप से भी ज्यादा हमें अजीज है। उस तलब बात ये है, जब औलाद को जमीन पर पालने वाले बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें ओल्ड एज होम जाकर छोड़ दिया जाता है। साथ बच्चों को पालने वाले माँ बाप जब ज़ईफ होते हैं तो साथ मिलकर इस ज़ईफ माँ को नहीं पाल सकते। अगर माँ के कदमों तले जन्नत है तो माँ को घर से निकाल देने के बाद क्या वो घर जन्नत रह जाता है? जिस घर में माँ नहीं होती उसमें रौनक नहीं रहती। दुख की बात ये है, वो बाप जिसने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वो माँ जिसने हमें लोरियां देकर बोलने के आहंग से वाकिफ किया, जब हमें बोलना आ गया तो आज उन्हीं की घर में जगह नहीं बनती जो हमारे लिए जिंदगी का सबब थे। ये उस बेटे के लिए लम्हा फिक्रिया है जो बाप को घर से निकालने के बाद हर माँ अपने बेटे को साथ लेकर पोते को दादा से मिलवाने आता है। वो ये नहीं जानता कि कल को यही पोता एक पोते को दादा से मिलवाने ला सकता है। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ शफकत बघेला, कोहिनूर न्यूज, नूरशाह। कबीरवाला में वाक़या 950 साल पुराना मकबरा खालिद वलीद, जो कि महकमा आसार कदीमा की लापरवाही की वजह से खंडरात में तब्दील हो चुका है। हुकूमत पंजाब की जानिब से फंड्स जारी होने के बावजूद भी तज़य्युन आराइश का काम मुकम्मल नहीं हो सका। मज़ीद जानते हैं कबीरवाला से मोहम्मद उमर खान की इस रिपोर्ट में। मुहज़्ज़ब कौमें हमेशा अपने तारीखी वर्से की हिफाजत करती हैं, मगर कबीरवाला से 15 किलोमीटर दूर शुमाल मगरिब में 950 साल पुराना मकबरा खालिद वलीद, जो कि महकमा आसार कदीमा की मुजरिमाना गफलत की वजह से खंडरात में तब्दील हो चुका है। 2 साल कबल मीडिया पर खबर नशर होने पर हुकूमत पंजाब ने नोटिस लेते हुए मकबरे की मुरम्मत और तज़य्युन आराइश के लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपए के फंड जारी कर दिए, मगर महकमा आसार कदीमा के अफसरान और ठेकेदार की मिली भगत से 2 साल बाद भी काम मुकम्मल न हो सका। मकबरा खालिद वलीद पर दूर दराज के इलाकों से ज़ायरीन मन्नतें मांगने आते हैं। मन्नत मनी है, मन्नत दे बनाए थे, अगर कोई में इंतजाम ही को नहीं है। दरबार दे ज़ियारत की थी, बाल दी मन्नत लावना है, हुण बाल छोटे छोटे सारे नाल हैं। ये तो बड़ी परेशानी थी गई है, रास्ता बिल्कुल लथे सारा कच्चा, धूड़ धूड़ हो गई, मिट्टी। मकबरा पर आने वाले ज़ायरीन और अहले इलाका का हुकूमत से मुतालबा है कि मकबरे पर पानी और दीगर सहूलियात फराम की जाएं, ताकि दूर दराज के इलाकों से आने वाले ज़ायरीन की मुश्किलात कम की जा सकें। कैमरामैन असलम रफीक के साथ मोहम्मद उमर खान, कोहिनूर न्यूज, कबीरवाला। इलाकाई खबरों से इतना ही, और अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा FM नेटवर्क, बुरेवाला, मुजफ्फरगढ़, खुशाब, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मजीद खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।